एक यात्री का यात्रा कार्ड यात्रा के दौरान खो गया। यात्री नई दिल्ली से यशोभूमि आने के लिए चढ़ा था। यात्री ने तुरंत यशोभूमि पहुंचकर कस्टमर केयर से संपर्क किया, जहां दीपक नामक एक अधिकारी ने यात्री को बताया कि केवल किराए का भुगतान करके ही बाहर निकला जा सकता है। यात्री ने इस पर सहमति दी और दीपक के निर्देश पर DMRC एयरपोर्ट लाइन के UPI अकाउंट में 220 रुपए का भुगतान किया। भुगतान के बाद दीपक ने एक एग्जिट टिकट दिया और यात्री को बाहर जाने की अनुमति दी। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक मोड़ आता है। जब यात्री ने भुगतान की स्लिप मांगी तो दीपक पहले तो टाल मटोल करता रहा। जब यात्री ने बार बार दबाव डाला तब उसने स्लिप दी। लेकिन क्या था इस स्लिप में? ये 0 रुपए की भुगतान स्लिप थी। जी हाँ, आपने सही सुना। दीपक ने ये पैसे लेकर अपनी जेब में डाल लिए थे और फर्जी स्लिप दे दी। घटना यहीं खत्म नहीं हुई। जब यात्री ने दीपक से शिकायत रजिस्टर मांगा तो उसने एक खाली रजिस्टर देने की कोशिश की। इसके बाद यात्री ने मैनेजर से मिलने की मांग की और मैनेजर ने आकर पूरी घटना को सुना और यात्री को कार्यवाही का आश्वासन देकर बाहर भेजा। ये मामला दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, गमन और ठगी का उदाहरण बनकर सामने आया है। दिन प्रतिदिन सैकड़ों यात्री ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और अनगिनत लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। बेसिकली मेरे साथ में हुआ क्या है कि मैं नई दिल्ली स्टेशन से चढ़ा था। ये एयरपोर्ट लाइन है, एयरपोर्ट लाइन के ऊपर, और मुझे यशोभूमि आना था। बीच के अंदर होता क्या है कि मेरा कार्ड मिसप्लेस हो जाता है। कार्ड मिसप्लेस होने के बाद में जब मैं एग्जिट लेने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर जो कस्टमर केयर काउंटर होता है उनसे जाके मैंने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में मैंने अपनी परिस्थिति के बारे में उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि आपको फेयर देना होगा और फेयर देने के बाद के अंदर आप बाहर जा सकते हैं। मैंने फेयर देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट उनको करी और करने के बाद में उन्होंने मुझे एग्जिट करवाया। जब एग्जिट करवाया तो मुझे एग्जिट करवाने का जो मेरा फेयर कूपन था वो देने को तैयार नहीं थे। जब उनसे मैंने मांगा तो उसके बाद में उन्होंने मुझे फेयर कूपन दिया, ये वाला। बेसिकली ये जो इन्होंने फेयर कूपन दिया ये 0 पेमेंट का फेयर कूपन था। इसकी मैंने शिकायत वहाँ पर मौजूद जो इनके मैनेजर्स होते हैं की उनके साथ में, तो ये पता लगा कि ये नियम के खिलाफ है और इस प्रकार से इस जगह पर जो कस्टमर केयर ऑपरेटर है वो लोगों से 70-70, 100-100 रुपये लेकर अपने पास में जमा कर रहे थे, ना कि मेट्रो में जमा कर रहे थे। तो एक तरह से रिश्वत का मामला भी आता है और दूसरा ये है कि करप्शन। आप देखिए एयरपोर्ट लाइन की, इस लाइन के अंदर अगर करप्शन है तो बाकी और लाइनों की स्थिति क्या होगी? यात्री ने इस मामले की शिकायत दिल्ली मेट्रो की ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। क्या मेट्रो प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर जल्द कार्रवाई करेगा या फिर ऐसे भ्रष्टाचार और ठगी के मामलों को नजरअंदाज किया जाएगा? अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली मेट्रो के इस तरह के कर्मचारियों के खिलाफ कितनी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। क्या इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए मेट्रो प्रशासन को तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है? हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये घटना यात्रियों के लिए एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। दिल्ली से हसमत अली की रिपोर्ट।